चलो देखो, और लेक्चर 6 ही है, हम उस दिन शूट नहीं कर पाए थे, तो इसको अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि उस दिन तो क्लास स्टार्ट हो गई थी शाम वाली, लेकिन ये फिगर अभी भी बना हुआ है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखिए, ध्यान देना, हम लोग जो पढ़ रहे थे विद्युत मोटर के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? विद्युत मोटर के बारे में पढ़ रहे थे। देखो वैसे परीक्षा के लिए इन दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो विद्युत मोटर और एक विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर। तो मोटर और जनरेटर में अंतर है, ध्यान रखना। मोटर और जनरेटर में, जनरेटर जो देखते हो लाइट वेट जब लगती है ब्याह शादी सब में, वो जनरेटर हो गया। अब मोटर जो हमारे पंखा में मोटर लगा है, बाकी तुम्हारे बहुत चीज़ों में लगता है मोटर, पंखा सब भी मोटर वाला आता है। तो देखो आखिर ये मोटर काम कैसे करता है, सोचे हो? ये सोचे ये घूमती कैसे है? नहीं सोचे हो ना? देखो ध्यान देना, मैं बताता हूँ आज ये मोटर काम कैसे करती है। इसको समझने के लिए कुछ बातें ऐसी है जो पहले से पता होनी चाहिए। जैसे चुंबक का प्रभाव विद्युत धारा पर, अब विद्युत धारा का प्रभाव चुंबक पर, ये तो जान ही चुके हो, जानते हो ना, बेसिकली इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब आओ एक एक लाइन को पढ़ते हैं और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, इसके सारे कंस्ट्रक्शन को, उसके बाद फिर फाइनली इस पर डिस्कस करेंगे। देखो विद्युत मोटर, विद्युत का बना हुआ एक मोटर है जो हम लोगों के इस पंखा में भी लगा हुआ है, ठीक है। यह एक ऐसी, एक एक लाइन को ध्यान से समझना, यह एक ऐसी युक्ति है, ये जो देख रहे हो ना ये एक युक्ति है। ये क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? अर्थात हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो मोटर, या फिर बोट ऐसे भी पूछ सकता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो प्रश्न उठता है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है सर? उठता है नहीं, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को तुम ऐसे समझ लो, यांत्रिक ऊर्जा कि जैसे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक 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 ऊर्जा एक तरह से गतिज ऊर्जा भी हम कह सकते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे कि एक एग्जांपल समझाता है तुम्हें, एग्जांपल के तरीके समझाते हैं। जब भी पंखा घुमाएंगे, पंखा घूमेगी, पंखा जब घूमती है ना, तो यहाँ पर एक यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे भी नहीं समझोगे, ऐसे समझो, मान लो कि हमारे घर में दरवाजा है, दरवाजा को अचानक से ऐसे आगे करोगे, अचानक से पीछे करोगे, तो हवा के वेग से धूल कण से उड़ के इधर आएगा, और इधर से ऐसे करेंगे तो धूल कण उड़ के उधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? धूल कण को छुए तो नहीं है, उसके दरवाजे को ऐसे करने से, उसके वेग से वो धूल कण उड़ के उधर चला जाता है। अर्थात बिना छुए उसमें क्या आ गई? गति आ गई, ऊर्जा। उस ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा तब उत्पन्न होती है जब चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी ये क्या कहते हैं, किसी कॉइल को लाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताया था तुम्हें इसके बारे में, एक नाल चुंबक हम लिए थे ना, नाल चुंबक के लंबवत हमने क्या रखा था? एक सुई रखा था, और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित किए थे तो इसमें मतलब कि बेसिकली मतलब विक्षेपण हुआ था ना। एक तरह से समझ सकते हो कि वहां पे वो यांत्रिक ऊर्जा के कारण उसमें विक्षेपण होता है। ध्यान से समझना इन सारी बातों को, और सारा एग्जांपल देके समझाएंगे अभी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अब एक बात और समझने वाली है, क्या कि हमारा जो पंखा चलता है क्या वो विद्युत से चलता है? नहीं, विद्युत से नहीं चलता, लाइट से नहीं चलती है, लाइट से नहीं चलती। वो जो चुंबक उसमें लगा है, या तो अच्छा एक पंखा होता है क्वाइल वाला, क्वाइल मतलब तार लपेटा हुआ, कुंडली बना हुआ, जो परिनालिका के बारे में हम बात करते थे, क्वाइल बना हुआ। और एक होता है तुम्हारा क्या कहते हैं,
चुंबक, चुंबकीय वाला। तो इन दोनों में ध्यान देना कि अंतर क्या है। क्वाइल वाले में एक्चर होता क्या है, पंखा को ध्यान से खोल के देखो कि पीछे इतना मोटा मोटा वो तांबे का तार लपेटा हुआ ऐसे रहता है, क्वाइल कहते हैं उसको। और उसी क्वाइल के बीच में घूमता है, वो क्वाइल घूमता है, ठीक है, या फिर उसके बीच में एक मोटर घूमता है जो कि आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर क्या है, ये जो आर्मेचर देख रहे हो ना, इसको आर्मेचर कहते हैं। ये इसके बीच में घूमेगा, अभी समझ जाओगे कैसे घूमेगा। इसके दोनों तरफ जो लगा है, ये अति लगा है, क्या कहते हैं, चुंबक लगा हुआ है, यहाँ पे चुंबक। लेकिन वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ध्यान से समझने वाली बात है इसको। कैसे, जैसे अभी हम यहाँ पे समझाएंगे, देखो आगे पहले इसको पढ़ते हैं हम, उसके बाद विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखा, कपड़ा धोने वाली मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन, उसमें, या फिर फ्रिज होता है उसमें किया जाता है, निम्नलिखित घटकों में किया जाता है। विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होता है। विद्युत मोटर में क्या होता है, एक नाल चुंबक। याद करो, नाल चुंबक के बारे में पढ़ाए थे। विद्युत मोटर जो होता है उसमें एक नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। नाल चुंबक को क्या कहते हैं, क्षेत्र चुंबक। विद्युत चुंबकीय ये क्षेत्र चुंबक विद्युत चुंबक ही होता है। क्षेत्र चुंबक क्या होता है, विद्युत चुंबक कैसे काम करता है, जब तक सर्किट में लाइट प्रोवाइड करोगे तब तक वो विद्युत चुंबक काम करेगा, नहीं तो करना बंद कर देगा, क्योंकि वो अस्थायी चुंबक होता है। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच नर्म लोहे के प्लेटों से बने क्रोड पर लिपटी तांबे के तार की कुंडली होते हैं। इस लाइन को अच्छे से समझना है। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच, चुंबक के, ये दोनों चुंबक है, ठीक, इसके हाँ नहीं हाँ ये चुंबक है। तो इस ध्रुव चुंबक जो है इसके बीच कहा जाता है नर्म लोहे की प्लेटों से बने क्रोड। नर्म लोहे की प्लेटों से बने, उस पर लिपटी हुई तांबे की तार होती है। देखो हर यहाँ पे जो बना है जरूरी नहीं कि ऐसे ही मोटर सब होता है, सभी मोटर को अलग अलग डिजाइन किया गया है। इसमें जो वो मतलब कि ध्यान से देखना, पंखा खोल के घर में देखा होगा या बिजली मिस्त्री के पास, कि एक प्लेट होता है वो सर्कुलर टाइप का, उसमें तांबे की तार लपेटा हुआ रहता है, एक क्वाइल, उस क्वाइल टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि नर्म लोहे की प्लेटों से बने हुए क्रोड, तो वहां पर भी वैसा ही कुछ रहता है। नर्म लोहे की प्लेटों से बने हुए क्रोड पर तांबे की तार लिपटी होती है, कुंडली बनी होती है। क्या बनी होती है, कुंडली, जिसके फेरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यानी तार जो उसमें लपेटा हुआ है ना, तार, तुम देखना हम लोग बचपन में क्या सोचते थे कि जो इसमें इतना सादा तंबा का इतना मोटा मोटा एक ही तार को इतना इतना बार कैसे इसमें लपेटा होगा। या फिर पंखा को जो पंखा को बनाता है, क्वाइल बनाता है, उसको तुम ध्यान से देखना, एक तरह से एक तरह से एक तरह से, मतलब दिन भर घंटों 3-4 घंटा लगता है उसको तार को गुथने में। इतना मोटा तार चारों बगल से गुथ के क्वाइल बना देता है। हम ही सोचते हैं ये तार तो नंगा है, यही हम सोच रहे थे, तार तो नंगा है। नंगा समझते हो ना, तार जिसमें कि वो पीवीसी का लेयर नहीं चढ़ा होता है, ये सब तार छुओ के करंट नहीं मारेगा। और वो तार में तो देखते हैं कि लेयर ही नहीं है। हम बचपन में सोचते थे कि इसमें जब धारा बहती है तो एक तार दूसरे तार से शॉर्ट सर्किट नहीं लगता है, ये सोचते थे। तो एक्चुअली में बात, उसमें धारा नहीं बहती है, उसमें करंट नहीं बहती है। उसमें तार देने का कारण क्या है, कारण ताकि चुंबकीय क्षेत्र एक ज्यादा बल उत्पन्न करे, जिसके कारण आर्मेचर ज्यादा घूमे। इसलिए अभी आगे समझोगे कि ज्यादा क्वाइल क्यों दिया जाता है। कम क्वाइल रहने से क्या होता है, ज्यादा रहने से क्या, जिसका ज्यादा क्वाइल मोटा होगा, अच्छा होगा, उसका स्पीड पंखा का उतना ही आरपीएम होगा। आगे समझो, फेरों की संख्या काफी अधिक होते हैं, इसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। ये देखो, ये आर्मेचर है, ये जो देख रहे हैं ना, ये चौड़ा ऐसा, ये आर्मेचर है मोटर का। ये क्या है, आर्मेचर। रुको ध्यान से, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो देख रहे हो, ये आर्मेचर है। ये क्या है, आर्मेचर क्या होता है मालूम है, आर्मेचर घूमता है। आर्मेचर क्या करता है, घूमता है। कैसे घूमेगा वो भी जान लोगे, अभी तुरंत जान लोगे आर्मेचर कैसे घूमेगा। आर्मेचर के छोर पीतल के खंडित वलयों से जुड़े होते हैं। आर्मेचर का जो छोर है, जो आर्मेचर का छोर देख रहे हो, ये दोनों पीतल के खंडित वलय से जुड़ा है। ये दोनों पीतल का खंडित वलय है, ये विभक्त वलय लिखा हुआ है। ये पीतल का एक ऊपर वलय, एक नीचे वलय है। वलय मतलब ऐसे टाइप का होता है, पीतल का है ये, पीतल का। अब इसमें ये जुड़ा हुआ है, इसमें क्या है, ये जुड़े रहते हैं। इन वलयों को कार्बन के ब्रश स्पर्श करते हैं। इन वलय को जो है, ये दोनों जो देख रहे हो ब्लैक वाला, ये कार्बन का ब्रश है। ये कार्बन का क्या है, ब्रश जो है ना, ये ब्रश इसको स्पर्श करता है। आगे समझो, अब क्रिया काम कैसे करता है विद्युत मोटर, इस बात को ध्यान से समझो, क्योंकि
परीक्षा में जब 5 नंबर में पूछेगा ना, तुम यहाँ से रट के नहीं जा पाओगे, रटबो करोगे तो 50%, बाकी वहां जो लिखना है तुमको अपने मन से लिखना पड़ेगा। हेलो, क्या देख रहे हो उसमें, किसका लव लेटर है? तो यहाँ फोकस करो ना, मोटर पर है, विद्युत मोटर। तो वहां पे तुमको 5 नंबर में जो 5 नंबर मिलेगा, कैसे मिलेगा? पहली बात तो ये चित्र बनाना पड़ेगा पूरा बढ़िया से, ठीक है। और दूसरा, जैसे हम उधर देखेंगे तुम उधर देखोगे, मतलब हम उधर क्यों देखे, अब तुम भी उधर देखोगे, सर जी के नहीं देख के ले, यहां तुम्हारा फोकस होना चाहिए, यहाँ हम ही कह रहे हैं। हाँ, कि परीक्षा में ध्यान देना, 5 नंबर में पूछेगा, कैसे लिखोगे? पहले फिगर बनाना है। कैसे बनाना है फिगर? एक दो बार बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, फिर ट्रिक भी बताएंगे। दूसरा, ये काम कैसे करता है, यही तुमको वहां लिखना है। काम कैसे करता है, इधर के नहीं जा पाओगे। काम कैसे करता है, अभी तुम समझ लो काम कैसे करता है। हम अभी एक बार इस समझा के फिर से एक बार बढ़िया समझाएंगे। बढ़िया से क्या होता है, फिर से अपने तरीके से बताएंगे काम कैसे करता है, अभी किताबी तरीके से बता रहे हैं, समझो। कहता है कि जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा किससे प्रवाहित की जाती है? आर्मेचर, 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 आर्मेचर। रुक जाओ, मैं आर्मेचर का कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ क्यों ना आर्मेचर का कलर बदल दिया जाए, ताकि तुम्हें समझ में आए। आर्मेचर सर बार बार की आर्मेचर आर्मेचर कर चोर आर्मेचर छै कौन सब एक के कलर का छे, हले आर्मेचर बदल दिलियो कलर। आ वाला ललका वाला आर्मेचर समझ में आइला, अइला कि नहीं बताओ? है देखो, उसी दिन हमको चेंज करना चाहिए था, हम सब एक के कलर से बना दिए। चल तोरा पापा के हो, काहे पापा कहेगी? पापा कहला स्कीम। हाँ देखो, ये जो लाल वाला देख रहे हो, ये आर्मेचर है। ये क्या है? और यही आर्मेचर, ये जो पत्ती है, ये घूमता रहता है। ये पत्ती क्या करता है? घूमता रहता है इस तरह से। अगर ये आर्मेचर है, इस तरह से घूमते रहता है, घूमते रहता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। हाय देखो, ऐसा ही लग रहा है। हाय दोनों तार हो गया इसका, हाय दोनों ऊपरला तार, निचला हो गया आर्मेचर का पत्ती, मेन फ्लैक्स पत्ती ये है, जो ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। इस तरह से आर्मेचर जो है ना, इस तरह से घूमते रहता है। अब ये बात कैसे घूमता है, क्यों घूमता है? आर्मेचर, आर्मेचर का पहले, आर्मेचर का दोनों छोर किससे जुड़ा है? पीतल के वलय खंडों से। किससे जुड़ा है? पीतल के वलय खंडों से जुड़ा हुआ है। और वलय खंडों को स्पर्श कौन कर रहा है? काला वाला ब्रश। कौन स्पर्श कर रहा है? और वो काला वाला वो ब्रश जो है, वो कार्बन का ब्रश है, कार्बन का ब्रश, कार्बन का ब्रश स्पर्श कर रहा है, कार्बन का ब्रश, ठीक है। अब मैं इसमें लिख भी देता हूं, कार्बन का ब्रश, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश जो क्या है, ठीक, कार्बन ब्रश, ठीक है, स्पर्श करता है। अब जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि इस आर्मेचर से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आगे हम ये भी समझाएंगे विद्युत धारा उसमें आया कैसे। विद्युत धारा जैसे ही आर्मेचर में प्रवाहित होगी, ध्यान रखना, तो आर्मेचर की दो भुजाएं, आर्मेचर की कितनी भुजाएं? एक ऊपरला ए बी, एक निचला डी सी, दो भुजा है ना। ये दोनों भुजा आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ये दोनों भुजा एक तरह से है क्या? लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का। लंबवत, लंबवत समझते हो? अभी समझाते हैं। जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार काम करती है। ये बल मान में समान, लेकिन दिशा में विपरीत बल लगती है, ठीक। अब रुको, देखो ध्यान से। तो इसके लिए ये बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण आर्मेचर घूर्णित होती है। आधे घूर्णन के बाद जब सीडी भुजा ऊपर चली जाती है और ए बी नीचे आ जाती है, तो वलयों के स्थान का अदला बदली हो जाता है। वलयों के स्थान का क्या हो जाता है? अदला बदली हो जाता है। एवं आर्मेचर पर लगा युग्म, बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही दिशा में घुमाता रहता है, इसलिए इसे डीसी मोटर भी कहा जाता है। अब रुक जाओ, अब मैं रुकता हूं यहाँ पे, ध्यान देना। दो गो महापुरुष कोई आ जाओ। पहले मैं एक लूंगा, वो क्या कहते हैं, आर्मेचर बनाना है। आर्मेचर, आर्मेचर कैसे बनाएंगे? आर्मेचर देखो कैसे बनाते हैं।
प्रैक्टिकल करना है तो आर्मेचर तो आर्मेचर जब बनाना है, आर्मेचर को बनाना ना पड़ेगा। हाँ बन गया, चलो आर्मेचर बन गया। आर्मेचर, अब ध्यान देना। चलो कौन कौन आओगे? तुम आओगे? आइए परशुराम, एक को दिन नहीं आए हो, तुम्हारा तबीयत खराब है। चलो दूसरा, तुम ही आ जाओ। छोड़ो, तुम दोनों बैठो, तुम दोनों गर्ल्स आगे बोलो, आओ दोनों बैठो। अब देखो, सबसे पहले इसको पकड़ो तुम ऐसे, और एक नीचे से इसको ऐसे पकड़ो ऐसे। अब तुम इधर आ जाओ, इसको पकड़ो। नहीं तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ। हाँ ऐसे, हाँ इसको बीच में ऐसे, और उसको घुमाते रहना है। घुमा तो। अब ध्यान से देखो, ये जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है ना बीच में, ये आर्मेचर है। ये क्या है? आर्मेचर घूम रहा है। अच्छा सर, ये दोनों क्या है ऊपर नीचे कॉपी क्यों रखे हैं? ये कॉपी नहीं है, ये है तुम्हारा क्या चीज? ये चुंबक, नाल चुंबक है। ये क्या है? नाल चुंबक। अच्छा नाल चुंबक, ये ऊपर भी एक नीचे भी। अब दोनों लिए हैं तो दोनों का ध्रुव अलग अलग है, इस बात को भी ध्यान रखना। देखो यहाँ पे देखो कि साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, और नीचे में उधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। मतलब कि ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। उल्टा क्यों 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 लिए हैं? कारण क्या है? देखो आर्मेचर में जब यहाँ पे धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये क्या होता है कि इसके बीच, जानते हो ना, चुंबकीय क्षेत्र के कारण आकर्षण होता है, खींचता है। जब ये अपनी ओर खींचेगा, और ये इसका भी ध्रुव क्या होता है, दोनों का ध्रुव अलग अलग है। अलग अलग होने से क्या होता है, दोनों इसको अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण आर्मेचर क्या होता है, घूमने लगता है। आर्मेचर क्या करने लगता है? अच्छा अभी अभी देखो, ये जो हम बोल रहे थे कि आर्मेचर इसके बीच लंबवत है, बस इसी तरह से होता है। धारा जैसे प्रवाहित होगी ऐसे होगा। जैसे एक चक्कर पूरा करेगा तो उसका जो वहां पे वलय है, पीतल का जो वलय जुड़ा है, उसका वो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है। तो चेंज होने से क्या होता है कि इसका ध्रुव बदल जाता है, फिर से ये इसको जो है घुमाता है। तो ये बार बार प्रक्रिया घूमने की होती है। अब हम इस समझेंगे कि आर्मेचर में धारा आई कैसे। चलो बैठो। हैं? अब देखो इसमें धारा प्रवाहित कैसे होती है, ध्यान देना यहाँ पे, समझो। अब दरअसल बात ये है, हम ये सोचते हैं, सुनो मेरी बात, ये जैसे आर्मेचर है, आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर है। मैं तार लेना चाहूंगा, वो वाला किधर गया? हाँ, अब तुम एक मिनट के लिए ये समझ लो कि ये दो वायर है, ये दोनों वायर, और ये आर्मेचर है, ठीक। ये घूम रहा है। अच्छा ये घूमेगा तो रस्सी तो तार जो रहेगा, तार तो ऐसे ऐसे फंस जाएगा इसमें, फंसेगा कि नहीं? अब तो प्रॉब्लम है, मोटर जो घूमती है, सोचो मोटर में अगर तार लगा हो तो मोटर घूमता है तो तार ऐसे ऐसे फंसता क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? एक्चुअली यो परेशानी आया, जो मोटर बना रहे थे उसके बीच ये भी परेशानी आया कि साला तार तो अटक गई, तो तार तो मुरझा जाता है इसमें। ऐसे जैसे ही मोटर ये आर्मेचर घूमेगा, तार तो अटक जाएगा। इसके लिए क्या किया जाए, तार तो फंस जाएगा, टूट जाएगा। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे लगाया दो वलय खंड लगाया पीतल का। अब वलय खंड लगाया, वलय खंड भी घूमेगा। वलय खंड क्या होगा? घूमेगा। किससे? अब यहाँ पे जो कार्बन का ब्रश लगा हुआ है, किसका ब्रश लगा हुआ है? इससे क्या होता है, जब ये घुलता है ना, इसको इस तरह से यहाँ सेटअप किया गया है तो घुलता है, तो ये इससे जो है ना धारा इसमें प्रवाहित करती है। धारा क्या करती है? इसमें प्रवाहित करती है, धारा इस देती है। और अगर ये वलय घूमता भी है तो अब ये इससे क्या दिक्कत है, ये दोनों दोनों वायर किससे कनेक्ट है? वलय से। किससे कनेक्ट है? वलय से। अब ये वलय कितना भी वलय घूम ले तो ब्रश से कनेक्ट तो रहबे करेगा। अब ब्रश क्या है, ब्रश इसमें टूटा हुआ है, मतलब टूटा नहीं, अलग है ब्रश, उससे ब्रश जुड़ा हुआ नहीं है ना है, लेकिन ब्रश में घर्षण के कारण धारा इसमें आ जाती है, उससे धारा। और धारा के लिए हम क्या लगाए हैं यहाँ पे? बैटरी का सेल। देखो यहाँ पे बैटरी लगाए हैं, कई छोटा छोटा सेल मिलाकर बड़ा एक बैटरी बनाए हैं। अब बैटरी यहाँ पे जैसे स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे एक RH लगा, ये देखो दो चीज लगा है, एक तो ये प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे एक कुंजी लगा हुआ है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन है। बनाना कैसे है, पहले तुम ऊपर में एक नाल चुंबक, नीचे में भी एक नाल चुंबक ब्लू वाला जो हम बनाए तुम भी बना दोगे। इधर साउथ पोल दोगे, इधर नॉर्थ पोल दोगे। इधर हम नॉर्थ दिए हैं, तुम इधर साउथ। साउथ दिखेगा नहीं,
साउथ दिखेगा, साउथ उधर है, इसका इधर साउथ दिख रहा है, इसका नॉर्थ दिख रहा है बाहर वाला। क्यों? क्योंकि लंबवत है। लंबवत कैसे सर होता है बताते हैं। जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा साउथ पोल और यह नॉर्थ पोल। अब बताओ तुमको कौन सा पोल दिख रहा है? नॉर्थ तो पीछे है ना, इसीलिए साउथ दिख रहा है, नॉर्थ पीछे है, इसको लंबवत बनाए हैं, ऐसे बनाए हैं, इसको दिख रहा होगा, और इसका नॉर्थ दिखेगा क्योंकि इसको इधर बना। अच्छा, तुम चाहो तो नॉर्थ मिटा के इधर इधर तुम नॉर्थ दोगे, तो इधर तुम इधर जो है इधर तुम नॉर्थ दोगे, इधर साउथ, तब क्या हो जाएगा? हाँ, इधर साउथ है ना, तब इधर नॉर्थ इधर साउथ हो जाएगा। चेंज कर सकते हो, इधर अगर एन लिखोगे तो इधर तुमको एस लिखना पड़ेगा, फिर इस बात को ध्यान रखना। तो लेकिन रहने दो, इधर नॉर्थ इधर साउथ है, अब बीच में आर्मेचर ऐसे घूम रहा है, ठीक। आर्मेचर, आर्मेचर को बीच में घुमाना है। आर्मेचर को लगाए किससे है? घूमने का दिशा भी दिया है। आर्मेचर को लगाया है दो वलय खंडों से, पीतल का वलय खंड है ये, यहाँ विभक्त वलय लिखा हुआ है। वलय का नाम है एक कार्बन, एक का R2, ठीक है। अब ब्रश एक B1 एक B2। B1 B2 क्या है? एक कार्बन का ब्रश है। किसका ब्रश है? कार्बन का ब्रश है। अच्छा, और इसमें धारा कैसे प्रवाहित किए रहे हैं? धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी लगाए हैं, बैटरी के बाद एक RH लगाए हैं। RH क्या है? परिवर्तित प्रतिरोध है। RH क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध है, ध्यान रखना। और ये कुंजी एगो लगाए हैं। इतना सा काम इसमें किए हैं, विद्युत मोटर बनकर तैयार हो गया। अब विद्युत मोटर के बारे में लिख सकते हो? बोलो, विद्युत मोटर। आज एक आध गो प्रश्न पूछेंगे तो बता दोगे? बताओ। इसमें जो है आर्मेचर, आर्मेचर कौन है? आर्मेचर का दो भुजा का नाम बताओ। आर्मेचर का पहला भुजा है AB, दूसरा भुजा है DC, है ना। अच्छा, आर्मेचर में जो है धारा किससे आती है? पीतल के वलय खंडों से। यहाँ पीतल का वलय खंड, यानी कि आर्मेचर का दोनों भुजा किससे जुड़ा हुआ है ना? दोनों भुजा नहीं, दोनों छोर जुड़ा हुआ है, पीतल के वलय खंडों से जुड़ा हुआ है ना। अच्छा, पीतल का वलय खंड जो है, इसमें धारा किससे आती है? कार्बन के ब्रश B1 और B2 से। किससे आता है? B1 और B2 से आता है। क्या उड़ रहा है रे? टेस्ट पेपर है। हाँ, आर्मेचर, हाँ होता है। आर्मेचर जो है ना, एल्युमिनियम का होता है। हाँ, एल्युमिनियम का डुप्लीकेट। जैसे पीतल का आर्मेचर होगा, हाँ, वैसे अक्सर नरम लोहे का होता है। नरम लोहा में आपका सब आ गया, पीतल आ गया, पीतल आ गया ज्यादातर, और स्टील का आ गया, और तांबा का आ गया। नरम लोहा में आता है, जैसा जैसा बनाएगा वैसा पावरफुल होगा। आर्मेचर जो होता है, हाँ हाँ, नहीं वो नहीं होता बढ़िया, नहीं। जो पीतल को बताएं, हाँ। और एक बात ध्यान रखना, सुनो, आर्मेचर के बारे में क्या बताया, आर्मेचर कैसे बना है? आर्मेचर पर जो है तांबे के तार का क्या एक मतलब कि कुंडली बनाया हुआ है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, उस पे तार का फेरा, वो सब अभी नहीं बनाए हैं हम, उतना चीज नहीं बनाना है, इतना सही बनाना है कि आर्मेचर घूम रहा है। आर्मेचर घूम रहा है, ध्यान रखना इसमें कि जो तार का जितना ज्यादा फेरा उस पे होगा ना, जितना ज्यादा फेरा कुंडली पर, उतना ज्यादा स्पीड उसका होगा, जितना कम होगा स्पीड उतना ही कम हो सकता है। मतलब कि इसका घूर्णन जो है वो किस पर निर्भर करता है? फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है, और किन बातों पर निर्भर करता है वो हम लिखाएंगे, और टाइम कम देखते हुए हम उसको लिखाएंगे। चित्र तो बना लिया होगा, अगर नहीं बनाए हो तो हम उस दिन बताए थे कि वीडियो वाले वीडियो रोक के बना लें, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। तुम लोग बना लिए हो तो ठीक है, नहीं बना लेना। अब इसके नीचे हम लिखाएंगे, लिखो। कितना मिनट लग गया? अरे 23 मिनट हो गया। हाँ चलो, अच्छा कुछ लिखाए थे, अच्छा ये बोले थे इसके ऊपर 2-3 लाइन छोड़ने के लिए, तब चित्र बनाने। चलो, जहां छोड़े हो वहां पे लिखो। लिखो, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, ये क्वेश्चन पूछा था हमारे 2016 में, याद रखना। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर का उपयोग रुको, विद्युत मोटर का उपयोग काटो अभी, उसके बाद लिखो,
विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। एक नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में 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 नर्म लोहे की प्लेटों से बने नर्म लोहे की प्लेटों से बने नर्म लोहे की प्लेटों से बने क्रोड पर लिपटी तांबे की तार की कुंडली होती है। जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मेचर के छोर पीतल के वलय खंडों से जुड़े रहते हैं। पीतल के वलय खंडों से जुड़े रहते हैं। और दोनों वलय को कार्बन के ब्रश स्पर्श करते रहते हैं। कार्बन के ब्रश स्पर्श करते रहते हैं। कार्बन के ब्रश स्पर्श करते रहते हैं। चलो अब ऐसा करो, अब इस फिगर के नीचे में लिखो वर्किंग, WORKING, वर्किंग लिख के डैश दो, मतलब कार्य लिख के डैश दो। लिखो, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आर्मेचर की दो भुजाएं AB तथा CD, आर्मेचर की दो भुजाएं AB तथा CD AB तथा CD फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अच्छा बताओ तो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कौन सा बल लगता है? कौन सा बल है? नहीं पढ़े हैं तुम लोग, बताओ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किस चीज को प्रदर्शित करता है? हैं? कौन सा बल?
वाह, कौन सा बलि पते ने? क्या पढ़ते हो तुम लोग बताओ? विद्युत चुंबकीय बल का अनुभव करती है। लिखो यहाँ पे, फ्रेमी के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें, अच्छा, दक्षिण हस्त नियम, पहले कौन सा हस्त नियम पढ़ाए थे? दक्षिण हस्त नियम ना? ओ, बाएं हाथ का नियम अभी नहीं पढ़ाए हैं। अच्छा हाँ, बाएं हाथ का नियम अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो बाएं हाथ का नियम अब पढ़ाए। हाँ, पढ़ा तो दिए हैं, ये भी पढ़ा दिए हैं, ये भी पढ़ा दिए, दोनों पढ़ा दिए हैं। तब हम ये देख रहे थे पढ़ाए नहीं पढ़ाए। हाँ, तो क्या लिखा रहे थे? अनुसार, हाँ, बल का अनुभव करती है। ये बल मान में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ये बल मान में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसी बल युग्म के कारण आर्मेचर तेजी से, इसी बल युग्म के कारण आर्मेचर तेजी से घूर्णित होने लगता है। आधे घूर्णन के बाद जब सीडी भुजा ऊपर चली जाती है, आधे घूर्णन के बाद जब सीडी भुजा ऊपर चली जाती है और एबी भुजा नीचे आ जाती है, तो वलयों के स्थान का अदला बदली हो जाती है। तो वलयों के स्थान का अदला बदली हो जाती है एवं आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही दिशा में घुमाता रहता है। इसलिए इसे डीसी मोटर भी कहा जाता है। डीसी मोटर, डीसी मोटर, इसलिए इसे डीसी मोटर भी कहा जाता है।
नोट पॉइंट में लिखो। क्या, कहां से? आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही दिशा में बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही दिशा में घुमाता रहता है। इसलिए इसे डीसी मोटर भी कहा जाता है। इसलिए इसे डीसी मोटर भी कहा जाता है। नोट पॉइंट में लिखो, नोट पॉइंट में लिखो, विद्युत मोटर के आर्मेचर की धुरी पर विद्युत मोटर के आर्मेचर की धुरी पर यदि ब्लेड लगा दिया जाए तो यह विद्युत पंखा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विद्युत पंखा बन जाएगा। सोचो, अगर यहाँ पर विद्युत पंखा लगेगा, आर्मेचर घूमेगा तो पंखा नहीं घूमेगा, तो वही होता है, पंखा बन जाता है। और क्या, आर्मेचर इसमें घूम रहा है, ठीक है, और इसी पे पंखा लगा दिया, ये विद्युत पंखा बन गया। आर्मेचर घूमेगा और उसका धुरी जो है बाहर निकाल कर उसमें लगा देंगे पंखा, तो घूमने लगेगा, विद्युत पंखा बन जाएगा। चलिए, समझ गया? यहाँ तक ये हो गया, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया 6। अब लेक्चर 7 चलेगा और तुम्हारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण अब पढ़ाया जाएगा, ठीक है? इसको 1 मिनट, इसमें और कोई डाउट, कुछ पूछने लायक कोई चीजें हैं? लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जब ये आर्मेचर आधा घूमता है ना, आधा जब घूमता है तो इसका जो ध्रुव है ना वो बदल जाता है। ध्रुव क्या हो, ये वलय ध्रुव, ये जो है इसका इस तरह से कंडीशन होता है, इसका ध्रुव इस तरह से बदलता है, इसका अट्रैक्शन फोर्स, मतलब जैसे देखो अभी जो है तुम्हारा ये इसको इधर से आकर्षित कर रहा है, ये ऊपर, जैसे ही ये घूमेगा इस तरह से, ठीक है, आधा घूर्णन के बाद ध्रुव चेंज होने की वजह से अब उसको नीचा खींचेगा, इसको ऊपर खींचेगा, इस तरह से ये लगातार एक ही दिशा में फिर घूमते रहता है, एक ही दिशा में घूमते रहता है। ये कंडीशन है इसका। वहां पे ब्रश लगाए B2 B1 ये वलय खंडों से, पीतल का वलय खंड से। अब पीतल इसलिए लगाया गया है ताकि धारा इसमें प्रवाहित हो सके, समझ रहे हो ना? धारा प्रवाहित हो रही है तो जानते हो विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है चुंबक के बीच में तो फिर चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो घूमने लगता है। ये सब चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं और इसमें कोई डाउट हमको लगता है कि फिलहाल नहीं हो। कुंजी का काम क्या होता है? कि धारा के प्रवाह को बंद करना या चालू करना, और क्या। अब रही बात परिवर्ती प्रतिरोध का काम होता है स्पीड को बढ़ाना घटाना। जैसे हमारा जो पंखा लगा है, पंखा, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? बढ़ाना घटाना। यही तो RH है, परिवर्ती प्रतिरोध। बढ़ा देते हैं पंखा तेज चलने लगता है, क्या होता है? हम उसका धारा और प्रवाह बढ़ा दिए, वही तो सब कुछ वही तो है। और बोलो। हाँ, उसी कारण चलता है कि बिल्कुल आर्मेचर घूमता है उसमें। एक दिन एक काम, अरे आज ही हमको करना था, क्वाइल ला के दिखाते तो मजा आ जाता है। इसके बगल में है दुकान में ना, अभी छोड़ दो, अब अगले वीडियो में होगा ना तो आर्मेचर लाएंगे ना तब दिखाएंगे, वैसे समझिए गया होगा, ठीक। चलो इसको क्लोज करते हैं।